आज के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर फाउंडेशन कोर्स के कंप्लीट सिलेबस जो आपके न्यू एनईपी सिलेबस अकॉर्डिंग होने वाला है। और हम लोग इस वीडियो में कम्प्लीटली हम लोग यहाँ पास कवर करेंगे। तो आप लोग इस फाउंडेशन कोर्स के सिलेबस में बने रहिएगा। हम डिटेल्स पूरे एक एक सिलेबस को देखेंगे, हिंदी का, इंग्लिश, वुमेन एम्पावरमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे आपके क्या है सिलेबस है। मैं आपको एक ही वीडियो में कम्प्लीटली यहाँ पास बताने वाला हूँ। देखेंगे हिंदी का, हिंदी यानी आप कह सकते हैं आधार पाठ्यक्रम हिंदी भाषा, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर देखेंगे पहला यूनिट यहाँ पास आता है आपका समसामयिक, और समसामयिक के अंदर आपका आता है श्रीमद् भागवत गीता, जिसे हम लोग कर्मयोग कहते हैं। और आप सबको पता होगा जहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बहुत सारे ऐसे गीता के उपदेश बताए थे। उसके बाद फिर आपका आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। यहाँ पास उनके जो पिक है आप लोग देख सकते हैं। उन्होंने यहाँ पास आपके सेकेंड ईयर में एक उनका चैप्टर है जिससे हम लोग जागो फिर एक बार पार्ट 2 होने वाला है। इसके बाद फिर आपका अगला आता है जिसे हम लोग अमृतकांत कहते हैं। ये आपके अमृतकांत जी है। इन्होंने यहाँ पर दोपहर का भोजन एक कहानी के बारे में यहाँ पास आपको चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। आपको महादेवी वर्मा, जिसे हम लोग यहाँ पास गिल्लू यानी कि एक गिल्लू कहानी है, उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। तो आपके जो पहला यूनिट है आपको 4 यहाँ पार्ट देखने को मिल जाएंगे जो कि बेसिक से है। और मैं आपको बता दूं कि आपका जो पेपर होता है वो आपका एमसीक्यू टाइप यहाँ पास होने वाला है। तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाइएगा। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे अपना सेकेंड यूनिट। तो सेकेंड में आपके आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी है, उनका भी एक चैप्टर्स है जिसे हम लोग नखून क्यों बढ़ते हैं, जो एक ललित निबंध है। एंड इसके बाद फिर आपके आता है मध्य प्रदेश की लोक कलाएं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे चैप्टर बनते हैं। और आपको बता दूं जो आपके लोक कलाएं हैं, लोक कला यानी आप कह सकते हैं आर्ट वगैरह, जिसके अंदर बहुत सारे देखने को मिलेगा। और मध्य प्रदेश में बहुत सारे कलाएं हैं जो आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। और जो आपके यहाँ पर कलाएं देखने को मिल रही होगी, आप लोग कभी आदिवासी इलाके में, वहाँ आपको इस तरह का कलाएं देखने को मिल जाएगा। इन्हें एक दीवार की कलाओं में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपका आता है मध्य प्रदेश का जो लोक साहित्य है, उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। कि आगे हम लोग और बढ़ेंगे। तो तीसरे मिनट में आपके आता है मुहावरे और कहावतें, जो कि आप लोग 10वीं 12वीं से ही पढ़ते आ रहे होंगे, जो कि आप लोग अच्छी तरीके जानते होंगे। एंड इसके बाद फिर आपका समाज के अंदर आपको परिभाषा उसके बारे में बताना है और कौन कौन से यहाँ पर भेद होते हैं, जहाँ आपको शब्द रचना व्याकरण ये सब आपको पढ़ने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आपका जो बीज शब्द है, बीज के बारे में यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने इंग्लिश कोर्स में, यानी इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में, जहाँ आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा हम उसके बारे में यहाँ पर टॉपिक्स देख लेते हैं। तो उसके बाद आपका यहाँ पास आता है सबसे पहले टेक्स्ट, यानी कि ये जो किताब है उसमें ये सारे चैप्टर दिए हुए हैं, जहाँ आपका आता है डिफॉल्टियल्स, उनका जो पहला चैप्टर है। इसके बाद फिर यहाँ पास आपका दूसरा आता है बेंगल सेलर्स, जो यहाँ पर सरोजिनी नायडू जी के द्वारा यहाँ पास दिया गया है। उसके बाद फिर यहाँ पास आपका आता है पार्टीटिजन बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा यहाँ पर लिखा गया है। आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। फिर यहाँ पास आपका आता है लेटर टू गॉड जीएल, गॉड सी द ट्रूथ बट वाइट्स। और ये सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके केवल यहाँ पर चैप्टर्स के नाम दिए हुए हैं। जब हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पास आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आप लोग एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को ही यहाँ पास पढ़ के जाइएगा। एंड इसके बाद चलिए हम लोग और बढ़ते हैं। और यहाँ आप लोगों को मल्टी चॉइस क्वेश्चन आंसर्स पैसेज देखने को मिलेगा, यानी आपकी जो सेकेंड यूनिट है उसके अंदर आपको आंसर्स पैसेज पढ़ने को मिलेगा। फिर इसके बाद फिर आपके आता है लैंग्वेज स्किल। तो लैंग्वेज स्किल में आप लोग का ये तीसरा यूनिट होने वाला है, जिसके अंदर आपको यूज ऑफ एडम्स के बारे में, पैरसेस के बारे में, पंक्चुएशन के बारे में ये सब देखने को मिलेगा। ये सारे ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं। साथ में आपको यहाँ पर स्पोर्ट द एरर के बारे में पढ़ने को मिलेगा। अगर आप लोग अब भी मेहनत करोगे तो बहुत लोग जो गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी करते हैं उनमें बहुत सारे आपसे ग्रामर वगैरह पूछा जाता है, वहाँ आपके सारे चैप्टर देखने को मिल जाएगा। एंड इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पास आपका स्टार्ट होता है वुमेन एम्पावरमेंट। आपको मैं बता दूं जितने भी आपके फाउंडेशन कोर्स हैं उनमें आपको 3 या फिर 4 यूनिट ही पढ़ने को मिलेगा, ज्यादा यूनिट यहाँ पास नहीं है। तो यहाँ पास सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला यूनिट। पहले यूनिट में आपके आता है हिस्ट्री ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया। जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो अपना इंग्लिश के यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर जो हिंदी मीडियम वाले होंगे यहाँ पास मेट किया हूँ ताकि जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले हैं दोनों स्टूडेंट यहाँ पर समझ सके। जैसे कि हिंदी में हम लोग कहेंगे भारत में महिला सशक्तिकरण। आप लोग अगर हिंदी मीडियम वाले होंगे अगर महिला सशक्तिकरण के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको प्राचीन काल से लेकर आपको मध्यकाल और आधुनिक काल, जिसे हम लोग
मॉडर्न पीरियड्स कहता है, उसके बारे में आपको यहाँ पर टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। ये सारे टॉपिक्स आपके बहुत से एमसीक्यू रहेंगे, तो आप लोग इनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस तरह क्वालिटी वीडियो कहीं भी यूट्यूब में देखने को नहीं मिलेगा। साथ में हम लोग जब भी स्टडी या फिर एमसीक्यू वगैरह हम लोग देखेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह सोल्व करेंगे, तो आपको बहुत क्वालिटी तरीके से सॉल्व कराया जाएगा, ताकि आपके माइंड में अच्छी तरीके से छप जाए, ताकि आपको समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। यहाँ पास आपको आता है कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन, कि महिला की जो अवधारणा वगैरह है उसके बारे में आपको बताना है। उसके अंदर आपके जो अर्थ निकलते हैं, उनके क्या क्या महत्व है, इनके जो स्वरूप की क्यों आवश्यकता होती है, तो यानी आप लोग इनके जो मीनिंग वगैरह है ये सब आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। एंड इसके बाद फिर हम लोग और आगे देखेंगे, जहां आपको महिला सशक्तिकरण के कुछ आयाम हैं, सामाजिक हो गया, धार्मिक हो गया, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, ये सब कुछ में आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे दूसरे यूनिट में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि यहाँ पास आपका आता है महिला सशक्तिकरण, संवैधानिक प्रावधान एवं कानून, यानी कि महिला के लिए यहाँ पास कौन कौन से यहाँ पास कानून बनाया गया है, कौन कौन से यहाँ पर प्रावधान या फिर कानून है। और इसके बाद फिर यहाँ पास हम लोग और देखेंगे, तो यहाँ पास जो नीति और जो योजना है, यानी महिला सशक्तिकरण में आपकी जो नीति और योजनाएं हैं उनके बारे में भी यहाँ पर सबको पढ़ने को मिलेगा। साथ में यहाँ पास कुछ यहाँ पर आपके जो सेंट्रल यानी कि जो आपको केंद्रीय स्तर में देखने को मिल जाएगा, और इसके बाद फिर जो आपका दूसरा आता है स्टेट लेवल पे, यानी कि जो आपका राज्य स्तर है, जैसे कि आपको मध्य प्रदेश हो गया, वो स्टेट लेवल है। कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कि महिला सशक्तिकरण के लिए कौन कौन सी योजना फिर नीति चलती है, और कौन कौन से आपके स्टेट लेवल यहाँ पास बढ़ता है, और ये जो सिलेबस है वो आपके मध्य प्रदेश के अकॉर्डिंग है। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं तीसरे यूनिट में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पास आपका आता है ह्यूमन एम्पावरमेंट, इशू एंड चैलेंज, कौन कौन से यहाँ पर मुद्दे या फिर चुनौती थे, जो कि यहाँ पास आपको अच्छी तरीके से डिटेलिंग से बताया जाएगा। साथ में यहाँ पर जो आपका सहायक अभिकरण, गैर सरकारी संगठन, बहुत सारे ऐसे सरकारी संगठन है महिला सशक्तिकरण के यहाँ पास काम करती है, उनके जो बहुत सारे जो खुद के यहाँ पास सहायता समूह या फिर पंचायती राज जो है, उनके बारे में यहाँ पास आपको डिस्कस करने को मिल जाएगा। यहाँ पर अच्छी तरीके से आप लोग यहाँ पर समझोगे। साथ में जो आपका तीसरा टॉपिक आता है, जहाँ आप लोगों को भारत की जो शक्तिशाली महिलाएं हैं, यानी जैसे कि अहिल्याबाई होलकर हो गया, रानी दुर्गावती हो गए, सावित्रीबाई फूले हो गए, मैरी कॉम्स, इनके बारे में आपको एक बायोग्राफी अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। महिला पावर्स थे जिन्होंने बहुत कुछ यहाँ पर योगदान दिए, तो आप लोग इनको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनसे बहुत सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएगी। एंड इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग चौथे मिनट में हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये जो महिलाएं हैं उनमें जागरूकता फैलाने के लिए, यानी कि जो आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर फैलाने के लिए कुछ यहाँ पर टॉपिक्स देखने को मिल जाएगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर आपका अच्छा बजट के बारे में, कि कितने यहाँ पर बजट यहाँ पर महिलाओं के लिए बनाया जाता है, कौन कौन से यहाँ पास प्लान होता है, यानी कि कौन कौन से यहाँ पास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यहाँ पास कार की योजना वगैरह बनाई जाती है, तो सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये सारे टॉपिक्स को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ में मुझे आप लोग इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। एंड इसके बाद फिर आपके आता है स्वयं पर होने वाले वेब, यानी कि जो खुद में यहाँ पर जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स आता है उनके बारे में यहाँ पर कुछ यहाँ पर बताया गया है, उन्हें कैसे यहाँ पर आपको नियंत्रित करना है, उनके बारे में जो मेथड हो गया, कंट्रोल, ये सब आप लोग को पढ़ने को मिलेगा। और मुझे पता है कि आपको यहाँ पर जो शुद्ध हिंदी है वो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो सिंपली से आप लोग इंग्लिश के यहाँ पास से देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पास मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में बता रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एंड इसके बाद फिर यहाँ पास हम लोग और देखेंगे बहुत सारे यहाँ पास आपकी योजना के बारे में बताया गया है, जैसे कि आपका जो सुकन्या योजना हो गया, महिला सम्मान हो गया, जहां आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको कवर करने को मिल जाएगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट ही है। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में, यानी आपका जो लास्ट यूनिट है, यानी आप कह सकते हैं लास्ट पेपर कह सकते हैं, जहाँ हम लोग पहला पढ़ने को मिलेगा इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर आप जहाँ उद्यमिता विकास, उद्यमिता का मतलब होता है कि अगर आप लोग कोई स्टूडेंट है, आगे चल के अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हो या फिर आप लोग स्टार्टअप ओपन करना चाहते हो, तो सिंपली से आप लोग अपना दिमाग लगाकर उसे कैसे आप लोग स्टार्टअप करोगे उसके बारे में यहाँ पास पढ़ने को मिलता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अगर आप लोग इससे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा। इसी के अंदर हम लोग टॉपिक्स देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आपका कंसेप्ट यहाँ पास क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पास टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, यानी कितने प्रकार के यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, और साथ में यहाँ पर जो आपका आर्थिक विकास हो गया, उद्यमिता के जो यहाँ पर योगदान हो गया, कौन कौन से यहाँ पर सिग्निफिकेंस होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। साथ में यहाँ पास बहुत सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए या फिर आपके जो स्टार्टअप प्रोसेस हो गए, ऐसे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि आज के टाइम पे पढ़ने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर आपको समस्या होगा, यानी कोई प्रोडक्ट वगैरह आप लोग बना रहे हैं तो उसे आपको सेल भी करना पड़ेगा, तो उसे बेचने भी यहाँ पास प्रॉब्लम आएगा, समाधान भी आपको
आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो ये सब आप लोग इजीली स्टडी करोगे और यहाँ पर आपको कैसे यहाँ पर रिपोर्ट्स बनाना है उनके बारे में आपको डेट हो गया, जहाँ आपको जा जाकर अपने बिजनेस के रिसर्च करना पड़ेगा, उनका यहाँ पर रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी ताकि आप लोग अपने स्किल को यहाँ पर स्केल कर पाओ और आपको यहाँ पास जो भी गैप होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रोडक्ट वगैरह बनाकर सेल कर पाओ। अब इसके आगे आप लोग हम लोग देखेंगे दूसरा में, तो दूसरे में आपके आता है आपके कौन कौन से सोर्स ऑफ आइडिया होना चाहिए जिससे आप लोग अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को बना सकते हैं। आप जो हिंदी मीडियम वाले होंगे यहाँ पर देख सकते हैं, तो आप लोग सिंपली से इंग्लिश के यहाँ पर इस बारे में देख सकते हैं। आता है उसके अंदर जनरेशन ऑफ स्टार्टअप्स कि आपको खुद का बिजनेस बनाने के लिए क्या क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपके आता है आइडिया, इनोवेशन और यहाँ पर आता है क्रिएटिविटी। आइडिया आता है तो आप लोग उसके बारे में सोचोगे कैसे बनाया जाता है। एंटरप्रेन्योर होते हैं वो एक प्रकार के बिजनेस बनाते हैं। साथ में यहाँ पास आपके आते हैं बहुत सारे योजनाएं, बहुत सारे ऐसे योजना होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको कैसे बिजनेस ग्रो करना है उसके बारे में आपको बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं जो कि पर्सनल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे बिजनेस के कंटेंट होंगे जो आपको खुद प्लान करना पड़ेगा और साथ में बहुत सारे एजेंसियां वगैरह भी होती हैं, तो उनके बारे में भी यहाँ पर आप लोग अच्छी तरीके से जानकारी ले सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपने तीसरे मिनट में। तो तीसरे मिनट में हम लोग यहाँ पर देखेंगे रेगुलर, यानी अपने बिजनेस को बनाए रखने के लिए कुछ यहाँ पर योजना भी होता है जो कि आपको रेगुलर बेस में पास करने को मिलता है। ये टॉपिक के अंदर आपका पहला आता है आपका रेगुलरिटी इंस्टीट्यूशन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग रेगुलर काम नहीं करो तो आप लोग अपना बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाओगे। यहाँ पर आपके आता है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जो कि आप लोग माइक्रो लेवल पे, स्मॉल लेवल पर और मीडियम लेवल पे आप उन्हें बना सकते हैं। लेकिन जिले, उद्योग केंद्र, बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर भी यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में यहाँ पास आपके आता है खाद, बहुत सारे जो खाद के बिजनेस होते हैं, बहुत सारे सरकार तरफ से भी योजना वगैरह चलती है कि ज्यादातर गाँव में देखने को मिलता है। उसके बाद फिर हम लोग और आगे यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पास हम लोग इन टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं और मैं आपको जितना टॉपिक्स बता रहा हूँ, अगर आप लोग मेरी बातों को सुन रहे होंगे तो सिंपली से आप लोग एक कॉपी और पेन लीजिएगा। आप लोग इन टॉपिक को लिख लीजिए, वो बेटर रहेगा ताकि आप लोग के माइंड में सारे टॉपिक्स रहे। साथ में यहाँ पर आपका आता है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन है। ऐसे बिजनेस हैं वो भी एक प्रकार के एंटरप्रेन्योर से ही डेवलप किया गया है, सरकार को टैक्स वगैरह भी पे करते हैं। साथ में यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बैंक भी होते हैं जहाँ एंटरप्रेन्योर्स के कारण ही यहाँ पर बना हुआ है। आप लोग बहुत सारे बैंक का नाम सुने होंगे, वो भी एक प्रकार का स्टार्टअप ही है जो आगे चल के काफी ज्यादा ग्रो हो चुके हैं और ये सारे सरकार तरफ से फंडेड भी होते हैं। तो यहाँ पास हम लोग सिलेबस में डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग इन सारे टॉपिक्स को अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा। कौन कौन से स्टार्टअप से होते हैं, कैसे उसको बनाया जाता है, उनके जो आपके समूह यानी ग्रुप्स हो गए, कैसे इन ग्रुप को क्रिएट किया जाता है, कैसे बेचा जाता है, व्यापार किया जाता है, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। आई नो कि आप लोग की इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा, तो हम इसके जल्द ही बहुत सारे इंडिया के सिलेबस प्रोवाइड कराएंगे। आप लोग इस वीडियो में प्लीज लाइक कर देना और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।